वेनम द लास्ट डांस के फाइनल ट्रेलर में सारे सिम्बायोट के भगवान को दिखा दिया गया, पर फैंस को शक है कि क्या ये मूवी इस कैरेक्टर का वो रूप दिखा पाएगी जिस रूप को फैंस जानते हैं। वेनम द लास्ट डांस का फाइनल ट्रेलर कुछ नया लेकर आया। पिछला ट्रेलर फैंस को थोड़ा नाराज कर गया था, पर इस ट्रेलर के साथ सोनी ने बता दिया कि उनके राइटर्स ने कॉमिक्स पढ़ी है इस फिल्म को बनाने के लिए, जहां एक गॉड लेवल एंटिटी को दिखाना अब फैंस को एक्साइट कर रहा है। और कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि वेनम के लास्ट एडवेंचर के लिए सोनी अपने आप को रोकेगा नहीं, बल्कि ऑल आउट जाएगा किंग इन ब्लैक के साथ। ये कैरेक्टर इतना शानदार है कि काश ये हमें एमसीयू में दिखता। इन सब के साथ एक और नए सिम्बायोट के आने का हिंट भी मिल रहा है। तो दोस्तों, मैं हूं अंसना और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं वेनम द लास्ट डांस के फाइनल ट्रेलर का। यहाँ नल की ओरिजिन की भी बात करी जाएगी, तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। इस ट्रेलर में नल के रिवील के साथ पूरे वेनम मूवी सीरीज का माहौल चेंज हो चुका है। अगर आप नल को ट्रेलर से हटाते हो तो इस ट्रेलर और पहले ट्रेलर में ज्यादा फर्क नहीं है। इसलिए मैं इस ट्रेलर ब्रेकडाउन को डिवाइड कर रहा हूँ 3 हिस्सों में, कि पहले कि क्या एक्स्ट्रा दिखा हमें इस ट्रेलर में, दूसरा नल कौन है, और तीसरा कि अब नल के आने से एडी ब्रॉक की स्टोरी किस रास्ते जाएगी। तो आइए पहले बात करते हैं कि क्या एक्स्ट्रा दिखा इस ट्रेलर में। इस ट्रेलर में ज्यादातर सीन्स पहले ट्रेलर के ही थे, जहां हमें एडी और इस क्रिएचर के बीच की फाइट दिखाई गई। अभी जब हमें पता है कि यहाँ नल इन्वॉल्व्ड है, तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि ये क्रिएचर इंस्पायर्ड है नल के सिम्बायोट ड्रैगन से। सिम्बायोट ड्रैगन्स नल ने बनाए थे अलग अलग दुनिया पर कॉन्कर करने के लिए। तो इस क्रिएचर के दिखने के साथ साथ हमें शिविटल इजियोफर का कैरेक्टर दिखा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली जनरल ऑरवेल टेलर का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि अपनी टीम द ज्यूरी के साथ निकले हैं एडी और उसके सिम्बायोट को पकड़ने। और इस ट्रेलर से पता चल रहा है कि एडी और उसका सिम्बायोट पकड़ा जाएगा भी और अलग भी हो जाएगा। जूनो टेम्पल की कैरेक्टर का इंपॉर्टेंट रोल है इस मूवी में। अभी इस ट्रेलर को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जूनो और शिविटल के कैरेक्टर्स मिलके वेनम को ढूंढ रहे हैं, पर जब उनके सामने बड़ी मुसीबत आएगी, यानी नल के सिम्बायोट ड्रैगन्स, तो शायद वो एडी की तरफ हो जाएं। हमें पैट्रिक मुलिगन भी दिख रहा है, जिसपे साफ साफ असर है सिम्बायोट का, और वो हमें अपने सिम्बायोट फॉर्म में दिखेगा, जिसका नाम है टॉक्सिन। अभी कुछ दिनों पहले एक ग्रीन सिम्बायोट की फोटो ऑनलाइन आई थी, जिसको लेकर फैंस कंफ्यूज हो गए थे कि ये लैशर है या कोई और, पर अब पैट्रिक की आंखों के ग्रीन कलर से क्लियर है कि ये टॉक्सिन ही है। पिछले ट्रेलर ब्रेकडाउन में मैंने हाइव माइंड की बात करी थी, और इस ट्रेलर में वेनम खुद एडी को नल के बारे में बता रहा है, और ओवरऑल ये ट्रेलर एक ऑसम कॉमेडिक वाइब दे रहा है। चाहे हम बात करें शुरू के एयरप्लेन वाले सीन की, या हम बात करें घोड़े से बॉन्ड करने की, या हम बात करें लास वेगस में इस आदमी के कपड़े चुराने की, जो कि पब्लिक प्लेस में कुछ उल्टे काम कर रहा है। हालांकि मेरा फेवरेट है वेनम का गैम्बलिंग एडिक्शन। ये कहीं ना कहीं बताता है कि वेनम दिमाग से बच्चा ही है, जिसे एडी पूरे टाइम सब सिखाता समझाता रहता है। प्लस जहां वेनम पहले बिना बोले लोगों को खा जाता था, वही वेनम अब लोगों को चांटा मारने के लिए भी माफी मांग रहा है। ये बताता है कि वेनम बहुत जबरदस्त कैरेक्टर डेवलपमेंट से गुजर चुका है, और अगर इस फिल्म में उसका या एडी का एंड होता है तो ये बहुत सैड होगा। हालांकि ऐसा होना कंफर्म नहीं है। अब बात करते हैं नल की। मैं आपको नल की स्टोरी सुनाना चाहूंगा। ये बहुत अच्छी स्टोरी है। यूनिवर्स के क्रिएशन से पहले कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। नल यही था, इसी अंधेरे खालीपन में। ये खालीपन, ये स्पेस उसका घर था, पर तभी धमाका हुआ, जिसमें सामने आए सेलेस्टियल्स, गॉड लेवल बीइंग्स, जिन्होंने इस खालीपन को नाम दिया स्पेस, और इसे भरना शुरू किया अपनी क्रिएशन से। नल ने कहा कि ये जगह जिसे तुम स्पेस बोल रहे हो, ये खाली नहीं है, ना ही ये तुम्हारा है जो तुम यहाँ कुछ बनाने आए हो। ये खालीपन, ये वॉइड जिंदा है, ये सांस लेती है और इसके दांत है। और तभी नल ने बनाया एक सिम्बायोट सोर्ड, और उस सोर्ड से उन सेलेस्टियल्स में से एक का उसने गला काट दिया। बाकी सेलेस्टियल्स ने इसके लिए नल को वॉइड में कैद कर दिया, जहां उस सेलेस्टियल के कटे सर के अंदर उसने अपना काम शुरू किया। वो पहला सिम्बायोट जो कि सोर्ड की शेप का था, उसने उस सोर्ड को उस सेलेस्टियल की आग में रीशेप किया। उसकी क्रिएशन अनक्लीन थी। उस फॉर्ज की शोर और फायर ने उस सिम्बायोट को चोट दिया। यही रीजन है कि सिम्बायोट आग और शोर से डरते हैं। पर नल का सिम्बायोट सोर्ड पूरा हो चुका था, तब उसने अपनी सोर्ड से उसके वॉइड में रोशनी लाने वालों को खत्म करना शुरू किया। उसकी सोर्ड को लोगों ने नाम दिया ऑल ब्लैक, नेक्रोसोर्ड और गॉड स्लेयर। नल रुका नहीं, पर एक क्रिएशन गॉड से लड़ते हुए वो गिर गया गौर के प्लेनेट पर, जहां से गौर के हाथ लगा नेक्रोसोर्ड। अपने नेक्रोसोर्ड से दूर नल अकेला था। तभी उसने डिस्कवर किया कि वो अपने से कमजोर बींग्स के साथ बॉन्ड कर सकता है और उन्हें कंट्रोल कर सकता है। और वहां से उसने सिम्बायोट हाइव शुरू किया, और वो उनका हाइव माइंड था, उनका गॉड होस्ट। वो अपने सिम्बायोट ड्रैगन्स बनाता है और उन्हें अलग अलग प्लैनेट्स पर भेजता है।
उन प्लैनेट्स की रोशनी खत्म करके डार्कनेस लाने। इन्हीं सिम्बायोट ड्रैगन्स में से 2 आए थे अर्थ पर, जिनका सामना हुआ थॉर से। थॉर के थंडर से सिम्बायोट बींग्स और नल का कनेक्शन टूट गया और वो अपने खुद के दिमाग से होश ढूंढने लगे। थॉर के थंडर ने उन्हें ऑनर और नोबिलिटी दी, जो कि नल के लिए था पॉइजन, एक वेनम। उन करोड़ों सिम्बायोट ने मिलके नल को डुबो दिया उसकी खुद की क्रिएशन में। वो डूब गया सिम्बायोट के डार्कनेस में। सारे सिम्बायोट ने अपनी बड़ी सी भीड़ में घेर लिया नल को और वो भीड़ बनी नल की जेल। और जेल सिम्बायोट की भाषा में कहलाता है क्लिंटार, जिसे वेनम ने पहली मूवी में बताया था कि यही उनका होम प्लैनेट है। जबकि सच्चाई ये है कि उन्होंने वहां यूनिवर्स की सबसे डार्क एंटिटी को कैद कर रखा है। अब आप फील कर रहे होंगे कि नल का वेनम द लास्ट डांस के ट्रेलर में दिखना कितनी बड़ी बात है, पर मुझे लगता नहीं है कि नल का कोई बहुत बड़ा रोल होगा इस मूवी में, बल्कि नल मोस्ट प्रोबेबली हमें टीज किया जाएगा मूवी में, जहां फ्यूचर में एक बड़ा आर्क हमारे सामने आएगा। पर सोनी कह रहा है कि ये वेनम की आखिरी मूवी है, द लास्ट डांस। यहीं आता है वीडियो का तीसरा पार्ट कि नल के दिखने से स्टोरी अब किस रास्ते जाएगी। आपको याद है पहली वेनम मूवी में वेनम बॉन्ड करता है एडी की एक्स वाइफ एन वेइंग से। अब वेनम एन से दूर तो हो जाता है, पर यहाँ एक छोटा सा डिटेल है सिम्बायोट को लेकर। सिम्बायोट जिस भी बीइंग से जुड़ते हैं उनसे अलग होने से पहले वो अपने कोडेक्स उस बॉडी में छोड़ देते हैं। अब कॉमिक्स में जब वेनम एन वेइंग के साथ बॉन्ड करके दूर हुआ तो उसने उसमें अपना कोडेक्स छोड़ दिया, जो कि कंबाइन हुआ एन के वूम्ब से और एन प्रेग्नेंट हो गई, जिसके बाद उसने जन्म दिया पहले नेचुरली क्रिएटेड ह्यूमन सिम्बायोट हाइब्रिड को, जो कि है डिलन ब्रॉक। अब डिलन ब्रॉक नल जितना पावरफुल है, यानी कि नल को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है डिलन, जिसे हम फ्यूचर वेनम मूवीज में देख सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ एडी और वेनम का एडवेंचर खत्म होता है तो आगे स्टोरी कंटिन्यू होगी डिलन ब्रॉक के साथ, जहां वो सामना करेगा नल से। अभी तक मैं वेनम मूवीज को उतना सीरियस ले नहीं रहा था, पर इस ट्रेलर ने मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ा दी है। हालांकि अभी ये सारी बातें थ्योरी हैं, पर कहीं ना कहीं वेनम मूवीज में ये सारे पीसेस अपनी अपनी जगह रखे हुए हैं। ट्रेलर में वेनम अपने और एडी के पुराने समय को याद कर रहा है। रे सेफांस का कैरेक्टर यहाँ सैक्रिफाइसेस की बात कर रहा है। ट्रेलर ये साफ साफ दिखाना चाह रहा है कि ये लास्ट राइड हो सकता है वेनम और एडी का। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन वेनम द लास्ट डांस के फाइनल ट्रेलर का। क्या आपको लगता है कि ये मूवी सोनी के लिए फ्रेंचाइजी रिवाइव करने का काम करेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको उसको नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट पे जरूर बताएं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें, हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप डेडपुल को पूरा मार्वल यूनिवर्स खत्म करते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सना एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।